हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर बच्चों दिख रहा है, इंडिफरेंस कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। सबसे पहले बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम। जैसे बच्चों क्या है कि डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। डिफरेंट के आगे आप इन लगा देंगे, मतलब अलग अलग नहीं है, मतलब क्या है, सेम है। फाइन। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम। क्या होता है बच्चों, इनडिफरेंट का मतलब सेम होता है। फाइन। जैसा कि अब देखिए क्या है, इनडिफरेंट का मतलब समझ में आ गया। कह रहा है इनडिफरेंस का रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो इनडिफरेंस कर्व होता है, इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। मतलब कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वेरियस अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव का मतलब जैसे देखिए बच्चों ये है 1 2 3 4 5, मतलब एक नहीं है, एक से अलग अलग इसका क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इसी को कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिव। क्या कहते हैं बच्चों, अल्टरनेटिव। तो कह रहा है कि जब हम वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका है, एप्पल और बनाना का, मतलब तो वही है कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स। क्या है ना कि एक बंडल में दो गुड्स, पी वाले बंडल में कितना है, एक गुड्स दो गुड्स, ठीक है। तो कह रहा है जब दो गुड्स का जो बंडल में रहते हैं, टू गुड्स का जब हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कब, किसका, मतलब सिंपल सा बच्चों कि जब यहाँ पे लिखा है विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, मतलब कि जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इनडिफरेंट मतलब सेम रहता है। तो एक बार बच्चों फिर से मैं समझाता हूँ, मुझे पता भी समझ में आपको नहीं आया होगा, और मुझे इतना भी विश्वास है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इनडिफरेंस कर्व का मतलब समझ में आ जाएगा। इनडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है बच्चों कि टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन में बंडल ऑफ टू गुड्स, मतलब आपके पास दो गुड्स है। आपका एग्जांपल लेते हैं कि आप हो, आपके पास एप्पल है और बनाना है। एप्पल और बनाना में क्या है कि जब आपको एक एप्पल दिया जा रहा है, फाइन, और 15 बनाना दिया जा रहा है, तो आप क्या कह रहे हो कि दोनों को खा के दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम है। बस बच्चों यही है इनडिफरेंस कर्व। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम होता है उस वही होता है इनडिफरेंस कर्व। जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम होता है वही होता है इनडिफरेंस कर्व। जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम रहता है वही होता है क्या बच्चों, इनडिफरेंस कर्व। मतलब क्या है कि ये जो इनडिफरेंस कर्व लिखा है, कह रहा है रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। लीजिए हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिए, करेंगे अभी। वो लिखा है किसका, वेरियस अल्टरनेटिव का, मतलब ये सभी चीज़ें हो गए कि फिर आगे क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ वन गुड्स टू गुड्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स एमंग, जिसमें जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन क्या है, ये कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, सेम है। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या है बच्चों, सेम है। वही यही चीज़ अलग लैंग्वेज में देख लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होना चाहिए, फाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी होना चाहिए विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन, जो उसमें सेम सेटिस्फैक्शन मिले, या विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब लास्ट में ना बच्चों विच के बाद आप चेंज कर सकते हो, विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, या विच के बाद विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन, या विच के बाद गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से इसको लिख सकते हो। तो ये आपके लिए एडिशनल मैं लिख दिया कि आप दो तरीके से इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फाइन। अब आते हैं इसके बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे। देखिए क्या आपको यहाँ पे बनाना 1 2 3 4, ये 5, फाइन। यहाँ पर आपका कितना बना, 5। इसके बाद एप्पल हो गया, आपका बनाना हो गया। आपका यूनिट कैसे होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस 1 2, उसके बाद क्या आपका 3, यहाँ पे 4, और इसके बाद 5। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से आप इसको बनाइए, ठीक है।
यहाँ पे आप 0 लिख लिए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना है, 15 है, ठीक है 15 है तो कोई नहीं। यहाँ पे 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ये देखिए बच्चों ज़्यादा है, 15 है तो हम 15 तक इसको ले गए हैं। ये 1 2 लेके 5 है तो 1 2 5 है बच्चों, फाइन, ठीक है। यहाँ पे एप्पल्स लिख ले रहे हैं, एप्पल्स हो गया, और यहाँ पे बनाना का बी हो गया, क्लियर है, फाइन। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों। ये क्या है कि 1 एप्पल के सामने कितना है, 15 बनाना, तो 1 एप्पल और 15 बनाना। 2 एप्पल के सामने कितना है, 10 है, मतलब आपका 10 यहाँ आ जाएगा। 3 एप्पल के सामने कितना है, 6 है बच्चों, मतलब 3 ऊपर बढ़िए, 6 यहाँ आ जाएगा। 4 के सामने कितना बच्चों, 3 है, यानी यहाँ हो जाएगा। और 5 के सामने कितना है, 1 है, यानी यहाँ हो जाएगा। सब मिलाकर आपका देखिए ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे घूम रहा है, फाइन। वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये इसको देखने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो कैसा शेप बन रहा है, कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स, क्लियर है। इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स शेप्ड, क्लियर है बच्चों आप सभी को। तो यही आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में बनाना होगा। चलिए आइए एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इट मीन्स डैट अ रैशनल कंज्यूमर, मतलब समझदार कंज्यूमर जो रहता है हमेशा ऑलवेज प्रीफर, हमेशा वो क्या प्रीफर करेगा, मोर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब जिस कमोडिटी में ज़्यादा हो वही वो सेलेक्ट करेगा, एज इट ऑफर सिम्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे हम आपको कहेंगे कि 10 एप्पल या 5 बनाना लोगे, आप ये लोगे, या 15 एप्पल और 15 बनाना लोगे, तो आप बताओ क्या लोगे। तो आप कहेंगे सर ये वाला अधिक है, हम यही लेंगे क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन यही, हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इसी में मिलेगा। तो यही हो गया आपका मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। आइए इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं। इंडिफरेंस मैप कहता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए बच्चों, आपका इंडिफरेंस कर्व अभी ऐसे बना था, 1 इंडिफरेंस कर्व, 2 इंडिफरेंस कर्व, 3 इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 3। ये फैमिली है, इसी को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए इसी के साथ क्लास को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के बारे में और एजम्पशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।